यही वो व्यक्ति है जो होगा मेरा पहला भक्त। मैं कोई नियम नहीं तोड़ूंगी, किंतु उन्हें मोड़ तो सकती हूँ। नियम अनुसार मैं महादेव के भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, किंतु मेरे पास अन्य विकल्प भी तो है। यदि मनसा ने कोई भी नियम तोड़ा तो इसका अर्थ होगा कि वो ये भूल गई कि उसकी मां महाकाली है। देवी का स्थान प्राप्त करने के लिए यदि उसने अबोध बालकों को हानि पहुंचाई तो उसे उचित मार्ग पर लाने का कोई न कोई मार्ग मैं अवश्य ढूंढ लूंगी। एक शिव भक्त से उचित और कौन होगा जो मेरा पहला भक्त बनेगा। आशा है कि तुम मेरी भक्ति करने को स्वयं मान जाओगे बिना किसी परेशानी के। अन्यथा तुम्हारे मन में अपने प्रति भक्ति जागृत करने के लिए मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। मैं इन अबोध बालकों को मनसा का प्रकोप नहीं भोगने दूंगी। गौरी, हमारा चुनाव हमारे कर्मों को निश्चित करता है और हमारे कर्म निश्चित करते हैं कर्म फल। चंद्र को अपना भक्त बनाने की योजना अभी केवल मनसा के मन में है। अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी कि मनसा कौन सा मार्ग चुनती है। यदि अभी हम इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए तो उसके कर्म फल का निर्णय हम करेंगे, वो नहीं। और फिर मनसा की संपूर्ण यात्रा का प्रयोजन विफल हो जाएगा। अब तक मनसा ने भक्ति की शक्ति नहीं देखी, किंतु अब वो जानेगी कि भगवान और भक्त के बीच का संबंध कितना शक्तिशाली होता है। भागो बच्चों, शीघ्र घर में जाओ। सुदर्शन, आप क्या करेंगे? चिंता मत करो पुत्रों, सर्प तो महादेव को अति प्रिय है, ये हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। महादेव का स्मरण करो पुत्रों, महादेव का स्मरण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ, तो वो तुम हो जिसने इन सर्पों को भेजा है। कौन हो तुम? मैं मनसा हूं और तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आई हूँ। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगी। वो तो तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि यही निष्ठा और भक्ति तुम मेरे प्रति दिखाओ और मेरे भक्त बन जाओ। क्षमा कीजिए, किंतु मैं आपका भक्त नहीं बन सकता। मैं महादेव का भक्त हूं, वही मेरे लिए सब कुछ है। तुम मेरी शक्तियों से अपरिचित हो। एक बार पुनः विचार कर लो।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो, क्योंकि इसके पश्चात जब तुम मुझे देखोगे तो मेरा एक महादेव मेरे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। मेरे पुत्रों के आराध्य भी वही हैं। अब आज्ञा दीजिए। चलो पुत्रों। कल भोर तक मैं तुम्हें अपना भक्त बना लूंगी, देख लेना। चिंता मत करो, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें कोई हानि नहीं होगी। चलो। बच्चों, बच्चों!